अपने घरों से बाबा का आशीर्वाद लेने 50,000 से ज्यादा लोग हाथरस के रतिभानपुर में मौजूद थे। सोच थी कि सत्संग में भाग लेंगे, पुण्य मिलेगा, ईश्वर का नाम जपेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सत्संग का पंडाल शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। भोले बाबा नाम के एक बाबा के सत्संग में करीब 50,000 लोग शामिल हुए। कार्यक्रम ठीक था, लेकिन खत्म होने के बाद अचानक भगदड़ मच गई और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में करीब 134 लोगों की जान चली गई है और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसके लिए योगी सरकार ने कमेटी बना दी है। जांच के बाद तस्वीरें साफ होंगी। बताया जा रहा है कि आयोजकों ने जितनी भीड़ आने की बात प्रशासन को बताई थी, उससे ज्यादा लोग यहां पहुंच गए थे। समापन कार्यक्रम में भीड़ से कई लोगों को घुटन होने लगी, जिसके बाद मची भगदड़ में सैकड़ों लोग बेहोश होने लगे। वहीं जिन भोले बाबा के सत्संग में यह हादसा हुआ, वो पहले पुलिस विभाग में नौकरी करते थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने प्रवचन करना शुरू कर दिया था। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले और ये साकार विश्वहरि नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वो पुलिस के गुप्तचर विभाग में नौकरी करते थे। बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया। वो अपनी पत्नी के साथ 3 पीस सूट में सत्संग का कार्यक्रम करते हैं और पटियाली वाले साकार विश्वहरि बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके सत्संग में हजारों की संख्या में लोग भी पहुँचते हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना के वक्त भी भोले बाबा का सत्संग कार्यक्रम विवादों में आया था। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोग उनके सत्संग में पहुंच गए, जिसके बाद भारी भीड़ के चलते प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे ज्यादा लोग पहुँच गए। नारायण साकार हरि के नाम से प्रसिद्ध संत पश्चिमी यूपी में ज्यादा प्रचलित है। 3 पीस सूट पहनकर वो भक्तों को मोह माया से ऊपर उठाकर ईश्वर की भक्ति में लीन होने का ज्ञान देते हैं। नारायण हरि का कनेक्शन सियासत से भी कुछ मौकों पर यूपी के कई बड़े नेताओं को उनके मंच पर देखा जा चुका है। इस हादसे की जांच के लिए एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ की एक टीम बनाई गई। सीएम कार्यालय ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस में हुए हादसे में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। वहीं पीएम मोदी ने चलते सदन में हाथरस हादसे का जिक्र करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने ही 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि मृतकों के परिजनों को देने की बात कही है। तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस और जांच कमेटी को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही हादसे की रिपोर्ट सौंपी जाए। ये फूलगढ़ी क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हाथरस के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं काफ़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए गई थीं। और प्रवचन ख़त्म होने पर अचानक वहाँ पर भगदड़ मची और काफ़ी वहाँ पे सफोकेशन महिलाओं को फील हुआ और उसके बाद इस ये हादसा हमको पता चला। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमारी संवेदनाएं प्रदेश सरकार की और शासन प्रशासन पुलिस बल सबकी संवेदनाएं संतप्त परिवारों के साथ हैं। और हमारी प्राथमिकता अभी यह है कि जो उपचाराधीन हैं उनको सही से उपचार मिल सके, ताकि हम उनके लिए बचाव का कार्य कर सकें। और जो श्रद्धालु मृत हैं उनके लिए भी हम जितनी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का काम है, तो हम आइडेंटिफिकेशन और फोटोग्राफी सभी मृतकों का कर रहे हैं, ताकि हम उनके परिवारों से उनको जोड़ सकें और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको जितनी तत्परता से कर सकते हैं उसका मेडिकल इंतज़ाम करवाया जा रहा है और अंततः उनको उनके परिवार तक सम्मानजनक रूप से ले जाया जा सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सारी संवेदनाएं परिवार के साथ है, शोकाकुल परिवारों के साथ है। काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है और इसके लिए प्रदेश सरकार अत्यधिक सहानुभूति महसूस कर रही है।
जी, अभी जो आधिकारिक सूत्रों से ज्ञात हुआ है, करीब 50-60 कंफर्म डेथ टोल है यहाँ हाथरस से, और 15 उपचाराधीन हैं, और एटा में करीब 27 लोग मृत बताए गए हैं, और करीब 3 लोग वहाँ पे उपचाराधीन हैं जो काफ़ी सही हालत में हैं। पिछले करीब 80 के आसपास की डेथ। जी, आप जोड़ लें उसको उस हिसाब से। अच्छा, ये जो प्रोग्राम था, क्या इसकी परमिशन, इतने बड़े कार्यक्रम की परमिशन जी, इसकी प्रॉपर इंतज़ाम थे और परमिशन भी थी, और बाकी चीज़ें बाद में भी चेक की जाएंगी कि अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी रही है तो वो सब चेक कर लिया जाएगा। और पर फिलहाल आपको यही बताना चाहती हूँ कि इसमें एसडीएम की परमिशन थी और पुलिस प्रबंध पूरा था। इसमें करीब 40 की संख्या में पुलिस की नियुक्ति वहाँ पे कर दी गई थी। और एक ये हादसा हुआ है कि इंसिडेंट हुआ है जो दुर्भाग्यवश हुआ है, और इसके लिए हमारी ओर से पूरी संवेदनाएं हैं, और राहत कार्य में और बचाव कार्य में जो भी हम कर सकते हैं, शासन प्रशासन पुलिस बल पूरा मजबूती से सामने खड़ा है, और पूरे सब संतप्त परिवारों के साथ हम मजबूती से आगे हैं। घटना अचानक कैसे होगी? इतनी बड़ी घटना क्या हुआ था इस समय? जी देखिए, ये भी अभी जांच का विषय है। अभी मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और इन सब बिंदुओं पर जांच की जाएगी, पर चूंकि वहाँ पर भगदड़ मची और ये हादसा हुआ, तो अब इसको इस बिंदु को आगे लेकर इस पर जांच की जाएगी, और तब आपको मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। जिनका प्रोग्राम था सागर हरि बाबा को, उनके बारे में कोई जानकारी मिली? जी, जो भोले बाबा जिनका प्रवचन हो रहा था, उनके ही इस कार्यक्रम में महिलाएं अधिकतर थीं, कुछ बच्चे भी थे, कुछ पुरुष भी थे, पर अधिकतर महिलाएं थीं। ये सारी चीज़ें, सब चीज़ों के बारे में हम अपना पूरा कंट्रोल रूम हमारा पूरा स्थापित हो गया है, और हेल्पलाइन नंबर्स हमारे जारी हो गए हैं, और जिसमें जो भी हमको आगे अग्रिम कार्रवाई करनी है पुलिस से संबंधित या प्रशासन से संबंधित, वो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। राहत के लिए एम्बुलेंसेस को लाइन अप कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक उपचार में जितनी भी व्यवस्था थी उस सब को हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम इस जनपद से दूसरे जनपद में ले जा सकते हैं तो वो भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का विलंब ना हो, किसी प्रकार की परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े। तो यदि अलीगढ़ ले जाने का हमारे स्तर से जो प्रस्ताव है वो स्वीकार हो गया है, तो हम अलीगढ़ ले जाएंगे, हाथरस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे, कुछ एटा में भी ले गए हैं, ताकि जो संतप्त परिवार है उनको अत्यधिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े। कितनी भीड़ रही होगी प्रोग्राम में? जी, इसका भी अनुमान मैं करीब 1000-1500 का समझती होंगी भीड़, और इसका एग्जैक्ट नंबर आपको बता दूँ। जी मैम, आयोजक जो थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जी देखिए, ये सारी चीज़ें जांच का विषय होता है, और इस संबंध में जो भी जांच होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा।